हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री गुरु एकेडमी। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। और आप सभी लोग जानते हैं हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, जिसमें हम 85 प्लस मार्क्स का टारगेट रखते हैं। ठीक है, जिसमें मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 85 प्लस मार्क्स मैं दिलाकर रहूँगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके 90 क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वहाँ से आएंगे, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनमें से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। ठीक है जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने बौद्ध धर्म नहीं देखा है तो बौद्ध धर्म के बारे में आप इधर जाएंगे तो आई बटन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो मैं कर लेता हूँ अपने लिए हाइड। ओके जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें जैन धर्म के बारे में, तो सबसे पहले हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में। ये कौन है? क्योंकि यही हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। और बाकी जो अदर व्यक्ति हैं उनके बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन ये ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इनका जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, और जो वैशाली में स्थित है। इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ था, जो आपका वैशाली में स्थित है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइए, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का नाम था। महात्मा बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, और यहाँ पर सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। आपसे पूछा जा सकता है इनका कुल कौन सा था, और यह आपका कई बार पूछा गया है कि इनकी जो माता थी वह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो आपसे पूछा जाता है कि इनकी जो माता थी त्रिशला, वह किस वंश से रिलेटेड थी? तो आप कहिए लिच्छवी वंश से रिलेटेड थी। ठीक है, पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री हुई थी जिनका नाम था अनुजा प्रिय दर्शनी। ठीक है, भाई नंदीवर्धन थे, और गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। भाई की अनुमति से ही इन्होंने गृह त्याग किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तपकाल, तपकाल का अर्थ है कि कितने वर्ष इन्होंने तपस्या की जिसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से इतने पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कि अगर जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसके प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है, यानी कि जो धर्म गुरु हैं उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। इनकी संख्या 24 बताई गई है। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, और इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त जिसने कर ली उसे ही हम जिन कहते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली, एवं इसी से जैन धर्म नाम पड़ा। महावीर स्वामी का इस धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी ही कहे जाते हैं। आपसे प्रथम संस्थापक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे कौन दोस्तों? महावीर स्वामी। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय भी वर्धमान महावीर को ही जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से पुराना है एवं उनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। ये हम अभी बता चुके हैं कि कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से जो आपके महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर थे, और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। हालांकि सभी तीर्थंकर के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप देखिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न आपसे पूछा जाता है। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हमने
बौद्ध धर्म, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो उसमें भी हमने त्रिरत्न के बारे में पढ़ा था, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। लेकिन जैन धर्म के त्रिरत्न आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक श्रद्धा की अगर हम बात करें तो सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान तो शंका विहीन एवं वास्तविक ज्ञान, सम्यक आचरण मीन्स बाह्य जगत के प्रति उदासीनता व्यक्त करना, यही है आपका सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्न आप ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैन धर्म में आपसे पूछा जाता है कि कितने महाव्रत बताए गए हैं, तो आप कहेंगे 5 महाव्रत बताए गए हैं, पंच महाव्रत बताए गए हैं। कौन से हैं, वन बाई वन हम देख लेते हैं। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे अस्तेय का अर्थ क्या होता है, अस्तेय मीन्स क्या होता है, तो इनको आपको डिटेल से पढ़ना होगा। अहिंसा आप सभी लोग जानते हैं, किसी के साथ मारपीट ना करना, किसी को परेशान ना करना, ये सभी अहिंसा होता है। ठीक है, तो अहिंसा ये आपका पंच महाव्रत में आता है, इसको पंच अणु व्रत भी कहते हैं। सत्य तो हम कह सकते हैं क्रोध, भय, लोभ पर विजय की प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, और यह आपसे बहुत बार पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अपरिग्रह मीन्स होता है किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखना, मतलब किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी पूजा आराधना करनी है, तपस्या करनी है। ब्रह्मचर्य मतलब सभी प्रकार की वासनाओं से त्याग कर देना है, यह है आपका ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो जैन धर्म की संगीतियाँ, हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी और ट्रिक से भी हमने उनको देखा था। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी, तो आप कहेंगे 2 संगीतियाँ हुई थी। कितनी? 2। प्रथम संगीति आप देख सकते हैं कि प्रथम संगीति यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो कालक्रम है वो हो जाएगा आपका 322 से 298 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में प्रथम संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके स्थूलभद्र जी थे, और उस समय जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र। स्थल यानी कि कहाँ आयोजन हुआ, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में। और प्रथम संगीति में 12 अंगों का प्रणयन किया गया। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तो आपको याद रखना ही होगा, यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, कि आपका कालक्रम क्या है, 322 से 298 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष शूलभद्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको याद रखनी होंगी प्रथम जैन संगीति से रिलेटेड। जैन धर्म की द्वितीय संगीति की अगर हम बात करें तो द्वितीय संगीति आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो कालक्रम है 512 ईस्वी में। स्थान तो स्थान है आपका वल्लवी गुजरात में इसका आयोजन होता है। इसके अध्यक्ष देववर्दी या फिर क्षमा श्रवण बोला जाता है, देववर्दी क्षमा श्रवण। और इसका कार्य आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका कार्य था द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया था। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये 3 पॉइंट तो याद रखने ही होंगे, इनसे कम में काम नहीं चलने वाला है। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुई। स्थान कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे कि वल्लभी गुजरात में इसका आयोजन हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, देववर्दी क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक क्या थे, कौन कौन से तीर्थंकर थे, उनके प्रतीक क्या थे, तो हालांकि हमें सभी को नहीं देखना है, बट जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनको याद रखना है। प्रथम जैन तीर्थंकर हमने देखा था ऋषभदेव होते हैं, और जिनका जो चिन्ह था वो क्या है, प्रतीक या चिन्ह हम बोल सकते हैं सांड था। क्या? सांड। द्वितीय की अगर हम बात करें, द्वितीय कौन थे, तो आप कहेंगे अजीतनाथ। द्वितीय को अजीतनाथ कहा जाता है, और जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। 21वें तीर्थंकर तो आप कहेंगे नेमिनाथ थे, और जिनका प्रतीक चिन्ह शंख माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी आपका संकेत था, वो सांप माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर आप सभी लोग जानते हैं महावीर स्वामी हैं, और इनका जो
चिन्ह है वो आप सिंह को मानते हैं, ठीक है। इनका जो चिन्ह है वो सिंह को माना जाता है, इनका सिंबल जो है वो चिन्ह को सिंह को माना जाता है, शेर को माना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम जानते हैं कि जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित प्रमुख पर्वत। इसका अर्थ है कि किस जैन तीर्थंकर को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें तो कैलाश पर्वत इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ऋषभ देव ने अपना शरीर त्याग किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषभ देव ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था, तो आप कहेंगे कैलाश पर्वत पर। नेक्स्ट सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत से जैन धर्म का क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ का जो शरीर त्याग हुआ था वो आपका सम्मेद पर्वत पर हुआ था, यानी कि पार्श्वनाथ ने अपने शरीर का त्याग सम्मेद पर्वत पर किया था। विंध्याचल पर्वत वितुलांचल पर्वत। वितुलांचल पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश वितुलांचल पर्वत पर दिया था। नेक्स्ट दिलवाड़ा जैन मंदिर की अगर हम बात करते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आपका माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान क्यों फेमस है, तो आप कहेंगे यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शत्रुंजय पहाड़ी, ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कई जैन मंदिर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये पर्वत पहाड़ी आप याद रखिएगा। कैलाश पर्वत यहाँ ऋषभ देव ने शरीर त्याग किया, सम्मेद पर्वत पर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्याग किया, वितुलांचल पर्वत पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, शत्रुंजय पहाड़ी पर कई सारे जैन मंदिर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ देव, जिसको हम अभी देख भी चुके हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट आप देख लीजिएगा, ऋषभ देव तो है ही, उसके बाद मल्लीनाथ को आप देख सकते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ आपका काफ़ी फेमस है। मल्लीनाथ के बाद आप पार्श्वनाथ को इम्पोर्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं अरिष्टनेमी, ठीक है। अरिष्टनेमी ये फेमस है, और आपके ये तो हैं ही, ठीक है। 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर स्वामी तो हैं ही। इनके अलावा आप अगर चाहें तो बासुमल को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने आप याद कर लीजिएगा, यानी कि 10वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हैं, 11वें तीर्थंकर नेमिनाथ, 12वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 18वें तीर्थंकर बासुमल, और 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि सभी को याद रखना मुमकिन भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जैन धर्म से संबंधित अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने लाइक ना किया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो यह आपसे बहुत बार पूछा गया है, और आई होप कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्राकृत ना हो तो अर्धमादगी आप लगा दीजिएगा। प्राकृत हो तो आप प्राकृत लगा दीजिएगा, अर्धमागधी हो तो उसको भी आप लगा सकते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था, या फिर अपने मोस्टली जो उपदेश थे वो अर्धमागधी, मागधी या फिर प्राकृत भाषा में दिए गए थे। जैन धर्म को भी माना जाता है, तो जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म में पुनर्जन्म के बारे में भी माना जाता है कि पुनर्जन्म में आप कौन थे, क्या थे, किस तरीके से थे, ये चीज़ें मानी जाती हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम अभी हमने देखा त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोधरा था। ये सारी चीज़ें हमने अभी देखा था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बड़ा लीजिएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा हो और दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ, हो सकता है तो। जी हाँ, बिल्कुल जूम कर लिया मैंने। अब आपको शायद बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। चलिए और जूम कर लेता हूँ।
हाँ, अब दिख रहा होगा। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अनोजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री थी? तो आप कहेंगे महावीर की पुत्री थी। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर के दामाद का नाम जमाली था। ठीक है, महावीर के दामाद का नाम जमाली था। यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? तो आपका नंदीवर्धन। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ? ठीक है, तो आप कहेंगे सुधर्मन। सुधर्मन को जैन धर्म की मृत्यु के बाद जैन धर्म का थेरा, थेरा का मीन्स है कि मुख्य उपदेशक, प्रचार प्रसार करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला, तो सुधर्मन को बनाया गया। जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? तो जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म से बड़ा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो आपके सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो आप कहेंगे ब्राह्मणों के बढ़ते हुए जटिल कर्मकांड की जो प्रक्रिया थी उसी को खत्म करने के लिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, इसका उदय हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इतना कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न फंस जाएगा। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।